एक तो बात तो बताओ बेटी, तुम हमारी कितनी इज्जत करती हो? बहुत इज्जत करते हैं सासू माँ। अच्छा, बताओ जरा कैसे? अगर आप बेड पे लेटी होंगी तो मैं कुर्सी पे बैठूंगी, और अगर मैं कुर्सी पे बैठ गई तो मैं सोफे पे बैठ जाऊंगी, अगर मैं सोफे पे भी बैठ गई तो मैं नीचे पटरी लगाकर बैठ जाऊंगी, और अगर मैं पटरी पे बैठ गई तो मैं नीचे चटाई बिछा के बैठ जाऊंगी, अगर मैं चटाई पे बैठ गई तो मैं जमीन पे बैठ जाऊंगी, अगर मैं जमीन पे बैठ गई तो मैं जमीन में 10 फुट गड्ढा करके उसके अंदर बैठ जाऊंगी, अगर मैं जमीन के 10 फुट गड्ढे के अंदर बैठ गई तो मैं ऊपर से मिट्टी डाल दूंगी। बुढ़िया टूटी चप्पल की तरह बढ़ती जा रही है तू। देखा बेटे, मैं ना कहती थी तेरी बहू बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती मेरी। माँ तुझे फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूँ, अब मैं ऐसे ठीक करूँगा। वो जी मैं क्या कह रही थी? तू चुपचाप अंदर चल, फिर बताता हूँ तुझे मैं। माँ तुम आराम करो, मैं बताता हूँ इसे अभी। अब इसे समझ में आएगा कि सास का रुतबा क्या होता है। A few minutes later. बाबू मुझे माफ कर दो, तुम्हें पता है ना माँ तो माँ होती है। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? तुम तो रह नहीं दो जी। एक काम करो, अपनी माँ के पल्लू के साथ बन जाओ ना जाकर। अरे सोना, बात को समझा करते हैं। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगा, पर प्लीज माँ के सामने थोड़ा सा चुप रह लिया करो प्लीज। एक काम करो, या तो उस बुढ़िया को घर में रखो या मुझे बाहर निकाल दो। मैं परेशान हो चुकी हूँ रोज रोज की झिकझिक से। प्लीज ऐसी बातें मत करो, तुम चिंता मत करो। सुबह मैं झाड़ू भी लगाऊंगा, पोछा भी लगाऊंगा और बर्तन भी धो के जाऊंगा। तुम ये बताओ तुम्हें सब्जी कौन सी खानी है? वैसे तो मेरा कुछ खाने का मूड नहीं है, पर कड़ी चावल बना के चले जाना, समझे? जी बाबू, मैं अभी काट पीट के सब रख लेता हूँ ताकि सुबह आसानी हो जाए। बहू, प्लान कामयाब हो गया। हाँ जी माँ जी, तो प्लान किसका था फिर? इतना बड़ा विश्वासघात, वो भी मेरी सगी माँ और सगी बीवी ने।